हेलो नमस्कार साथियों। और उत्तराखंड के इन हसीन वादियों से एक बार पुनः आपके सामने एक नए ब्लॉग के साथ मैं उपस्थित हुआ हूं। तो फ्रेंड्स, आज का जो ब्लॉग हमारा है, ये ब्लॉग है हमारे पहाड़ों में अब हल चलाने के लिए बैलों के बजाय हम ट्रैक्टरों का इस्तेमाल कर रहे हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। और आप देख भी रहे होंगे इस वीडियो में कि हमारे पहाड़ों में भी अब जो नई तकनीकी है, नई टेक्नोलॉजी है, वो प्रवेश कर रही है। और इस तकनीकी से कौन कौन से फ़ायदे हैं, क्या ये कहाँ ये हल लगा सकता है, कहाँ इससे खेतीबाड़ी की जा सकती है, तो आज के इस ब्लॉग में मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये जो ट्रैक्टर आप देख रहे होंगे, तो आज का जो ब्लॉग है वो इस ट्रैक्टर से संबंधित है। तो फ्रेंड्स, आप इस ब्लॉग को लास्ट तक देखिएगा और देखिएगा कि जो नई टेक्नोलॉजी है वो पहाड़ों में कैसे काम करती है। तो बात करते हैं हम इनसे और जानते हैं इस तकनीकी के विषय में। फ्रेंड्स, ये जो टेक्नोलॉजी है ये हमारे पहाड़ों के लिए कितनी फ़ायदेमंद है, क्या इससे कितना प्रभाव पड़ता है, क्या अच्छा प्रभाव है या खेती बाड़ी पर इसका कोई नुकसान है या नहीं है, या बैल हमारे लिए ज़्यादा सूटेबल हैं, तो आज हम इस ब्लॉग में इन सभी बातों पर बात करेंगे। और यहाँ के जो लोग हैं, जो कॉप के जो लोग हैं, कॉप में इससे आजकल लगभग 80% जो खेतों की जुताई हो रही है वो इस ट्रैक्टर के द्वारा ही की जा रही है। फ्रेंड्स, अब जो हमारे जो मिस्त्री हैं इसके, वो अपने ट्रैक्टर पे जो ब्लेड हैं उन ब्लेडों को लगा रहे हैं, क्योंकि इस पे टायर आपने देखा होगा कि जब खेतों से एक खेत से दूसरे खेत पर इसे ले जाते हैं तो इस पे टायर लगाए जाते हैं। अब उन टायरों को हटा करके खेत की जुताई के लिए इस पे ब्लेड लगाए जा रहे हैं। और आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि ये टायर निकाल करके इस पे ब्लेड जो जिससे खेत की जुताई होती है उन ब्लेडों को लगाया जा रहा है। और ये काम बहुत आसानी से घर में जो लोग हैं, जो गांव में रहते हैं, वो ये आराम से ये काम कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि ये अब ब्लेड लग चुके हैं और अब हमारा जो ट्रैक्टर है वो चलने के लिए तैयार है। फ्रेंड्स, ये जो ट्रैक्टर है इसकी जो कीमत है वो 35 से 40 हज़ार रुपये है। और ये ट्रैक्टर उन वहाँ के लिए ज़्यादा सूटेबल है जहाँ के खेतों में पत्थर कम हैं। कॉब में पत्थर नहीं है, इसलिए कॉब के जो अधिकतर किसान हैं वो इसी ट्रैक्टर का उपयोग हल चलाने के लिए करते हैं। बाकी अधिकतर हमारे पहाड़ के जो खेत हैं वो छोटे खेत हैं, वहाँ पे ज़्यादा पत्थर रहते हैं, तो पत्थरों से इनके जो ब्लेड हैं उन ब्लेडों को नुकसान पहुँच सकता है। तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे पहाड़ के लिए ये नई क्रांति है। नया हमारे साइंटिस्टों ने ऐसे यंत्र बनाए हैं पहाड़ों के लिए जो छोटे खेतों में भी आसानी से काम कर सकते हैं। और ये खेत बहुत ही बेहतरीन है। अब हम यहाँ के कुछ जो स्थानीय महिलाएं हैं थोड़ा उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि इससे कौन कौन से फ़ायदे हैं, कौन से नुकसान हैं, और क्या ये हमारे लिए सूटेबल है या नहीं है। और इसकी कीमत मैंने आपको बता दी है दोस्तों कि ये 1 लीटर डीजल में या 1 लीटर पेट्रोल में ये 2-3 खेतों की जुताई आराम से कर सकता है। और इसकी जो कीमत है वो 35 से 40 हज़ार रुपये है। इतना मैंने इन किसानों से पूछ लिया है और इनसे पक्का कर लिया है। और कॉप में ऐसे लगभग 20 ट्रैक्टर मशीनें हैं। जी हाँ, कॉप में ऐसी 20 मशीनें हैं। और देख भी रहे होंगे यहाँ पे 2 मशीनें हैं, बाकी खेतों की जुताई पे लगी हुई हैं। और जानते हैं गांव की महिलाओं से कि इससे कौन कौन से फ़ायदे हैं।
और दोस्तों सबसे बड़ी जो चुनौती रहती है पहाड़ के खेतों पे इस भारी भरकम मशीन को, क्योंकि इसका जो वेट है वो लगभग 1.5 क्विंटल के आसपास है। तो इस मशीन को एक खेत से दूसरे खेत तक ले जाने के लिए हमें इसको उठाकर ही ले जाना पड़ेगा और इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी कम से कम 2 लोगों की। तो ये थोड़ा सा मुश्किल भरा काम हो सकता है, क्योंकि पहाड़ के अधिकतर खेत सब लोगों के एक स्थान पे नहीं होते हैं और एक खेत से दूसरे खेत तक जाना भी, इस मशीन को ले जाना भी एक चुनौतीपूर्ण बना रहेगा। तो बड़ी पूर्णतः युवा हो बढ़िया छी जो पुराना ऊंची यार बुआ उन्हें पुराना ध्यान बुनन वागे पुराना भी छह बार जिंदगी ना सुन्यो खाली अभी मने त लोडे भी नहीं चाहिए आई एक ट्रैक्टर में इनसे का सजिल हुए लोग हूं अब मनी इनसे के घा खड़ा हो जाए वो से ठेका फने हुए बोलो ठेका फना होएगा ना ये में भी होनी को में भी होनी ऐसे में ढिका नहीं लगन ये दिखने लागन ओ दिखने फम 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 पीछे जाने ए देखो अभी तो फेदा सब मन ठीक ढिका लगन वो। तो ये में फायदा क्या ये में फेदा यन कि बुजुर्ग कार्य में हो नहीं लगा सकांति यो लोंड यन की ढेर का मन छ त चला ये पे लगा त यो घास नहीं खान पीन नहीं खाना ये में यन की केवल तेल छ। अच्छा, और ये मैंने खेती बाड़ी में मतलब ना नुकसान नहीं फेदा ये ढिक नहीं होया त अब नहीं यो कुल सोर लोड्यो ढिक फन को में। अच्छा, और यंत नहीं कि मैंने जन पैदावार कम हुई ना उमा कोई ना बारिश एल तो वन होला नहीं एल तो रूड पड़ेल बरखा नहीं एल तो चाहे बलदे लगो चाहे ट्रैक्टर लगो एक ही। अच्छा, और नहीं पूर्ण में ये पुंगड़ा में जरा ये दिखाने की कथन की तो नहीं हां ना जी ठीक से नहीं अब दूर का परेशानी।